if a function fz, if a function fz is analytic within a circle C, within a circle C with its center, with its center z is equal to a and radius capital R, then at every point of z, then at every point of z inside C, fz is equal to summation n is equal to 0 to infinite fna z minus a to the power n by फैक्टोरियल n, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए टू द पावर n, जहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होती है, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट पॉइंट ए अपॉन फैक्टोरियल n. तो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम. ओके, इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है एफ जेड इज इक्वल टू, इफ एन इज इक्वल टू 0 देन 1, सो 1 प्लस f of z is equal to f of a plus z minus a upon factorial 1 f dash a plus z minus a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a z माइनस a का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन z माइनस ए टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n, f nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, फुल स्टॉप. ये प्रूफ करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें यह कहा जा रहा है कि फंक्शन जो है ना वो एनालिटिक है सर्कल सी के अंदर और उसके बाउंड्री पे, विद इन ए सर्कल सी एंड इट्स सेंटर z इज इक्वल टू a एंड रेडियस कैपिटल R. मतलब एक ऐसा सर्कल है या एक ऐसा क्लोज्ड कंटूर है जिसकी रेडियस कैपिटल R और सेंटर जो है वो हमारा क्या है, 0 है. ठीक है, तो उस सर्कल में फंक्शन जो है वो है हमारा क्या है, एनालिटिक है. ठीक है, देन एट एवरी पॉइंट ऑफ z इनसाइड C वी हैव टू प्रूव दैट f ऑफ z इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z माइनस ए टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट पॉइंट z इज इक्वल टू a. ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट एफ टी बी एनालिटिक, एफ टी बी एनालिटिक within a circle C, within a circle C whose equation is mod t minus a is equal to
कैपिटल R. Let Z be any point. Let Z be any point within C such that mod Z minus A is equal to small r which is less than capital R. फुल स्टॉप. हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एफ टी है जो एनालिटिक है विद इन ए सर्कल सी, जिसका इक्वेशन क्या है, t माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल आर. लेट जेड बी एनी पॉइंट विद इन सी सच दैट मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर. मतलब बड़ा वाला सर्कल कौन सा है? जिसका रेडियस कैपिटल आर है वो है हमारा मॉड टी माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है बात है इतना? ओके. अब आप ये बता दो बाई कासी इंटीग्रल फार्मूला बाई कासी इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन टी माइनस जेड. हमारा फंक्शन क्या है? एफ टी. और पॉइंट क्या है एक जगह पे? जेड. तो ये हो जाएगा टी माइनस जेड इंटू डी जेड. ठीक है बात? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होता था. यहाँ पे जेड की जगह पे टी है और ए की जगह पे जेड है. ठीक है, कंपेयर कर लो. ओके. क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन टी माइनस ए प्लस ए माइनस जेड. लिख सकते हैं. हमने ए को जोड़ा और ए को घटा दिया इंटू डी जेड. सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा. यहां से आप कुछ कॉमन कर लो. सपोज मैं कॉमन करता हूं एफ टी अपॉन टी माइनस ए. ये देखना जरा ध्यान से. एक मिनट, यहां पे टी रहेगा ना, गलती हो गई भाई. दिस इज टी, तो दिस इज डी टी. दिस इज टी, सो दिस इज डी टी. एफ टी अपॉन टी माइनस ए कॉमन करो. जब हम ये कॉमन करेंगे तो यहां डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस 1. अगर 1 माइनस मैं करूं तो ये z माइनस ए बनेगा. तो मैं लिखता हूं 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस ए. एक मिनट, अभी नीचे ऐसे ही लिख लो. t माइनस ए जब हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस z माइनस ए बाई टी माइनस ए इंटू डी टी. तो इट कैन बी रिटेन एज एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए. और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस z माइनस ए बाई टी माइनस ए का इनवर्स इंटू डी टी हो जाएगा. इसको एक्सपेंड करो जरा. इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए 1 प्लस जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए. ठीक है, फिर क्या होगा? प्लस z माइनस ए का होल स्क्वायर बाई टी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. n टर्म्स बता दो. z माइनस ए टू द पावर n बाई टी माइनस ए टू द पावर n. इसके अगला वाला टर्म क्या होगा? n प्लस 1. यहां तक नोट करो पहले.
9 से 10 आज क्लास है ना मेरी, वो क्लास आज नहीं हो पाएगी। हो गया ये? इसके बाद मैम का क्लास है? हो गया? ओके, जरा ध्यान से देखो इधर। इसके पहले n+1 वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद n+2, n+3, n+4 आएगा। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? कैसे, जरा ध्यान दो। z माइनस a टू दी पावर n+1 अपॉन t माइनस a टू दी पावर n+1 1 माइनस z माइनस a अपॉन t माइनस a का इनवर्स। लिख सकते हैं क्या? देखो, इसके अगला वाला टर्म n+1 टर्म आएगा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 आएगा पहले, और 1 से मल्टीप्लाई ये आ गया पहला टर्म। दूसरे वाले में क्या आना चाहिए? n+2। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो दूसरा वाला टर्म क्या आएगा? z माइनस a का z माइनस a अपॉन t माइनस a का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? n+1, n+2, n+3 आ जाएगा ना? देखो जरा कि गलत हो रहा है, 2 नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे नहीं आएगा? z माइनस a की पावर n+1 हाँ, तो पहला तो हमारा z माइनस a अपॉन t माइनस a ही तो आएगा, तो n+2 तो आ ही रहा है। पहले 1 प्लस x होता है ना, पहले x होगा फिर x² होगा, तो x की वजह से n+2 आ जाएगा, x² के लिए n+3, n+4 ऐसे आता रहेगा। मतलब इसको इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि हम सारे टर्म को यहाँ पे एक साथ लिख लिए हैं, और लास्ट में क्या है हमारा? dt। तो दिस इज dt। चलो आगे। और इसको अब ऐसे लिख लो, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई i इंटीग्रल c इंटीग्रल c यहां पर जरा देखो पहला टर्म क्या बनेगा, ध्यान से देखो क्या बनेगा? fa बनेगा। किस फार्मूले से? an इज इक्वल टू fna अपॉन फैक्टोरियल n, या nth डेरिवेटिव ऑफ इस फार्मूले की हेल्प से fna इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस a का पावर n+1 इंटू dz। इस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ से देख सकते हैं, एक बार fa बनेगा, फिर f' बनेगा, फिर f" बनेगा, फिर एंड सो ऑन 3, 4 बनता रहेगा। तो पहला जो टर्म बना ये हमारा बना f ऑफ a। दूसरा जो टर्म बनेगा वो बनेगा आपका z माइनस a को बाहर करेंगे क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये बनेगा आपका z माइनस a इंटू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा ft अपॉन t माइनस a का होल स्क्वायर इंटू dt, और वो देगा हमें f' एंड सो ऑन। इसके आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? f" एंड फिर f"। सो इट कैन बी रिटेन एज f ऑफ z इज इक्वल टू BSc हाँ आ जाओ, 3rd ईयर मैथ्स पहला क्लास है, आ जाओ। ठीक है, तो f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा ft अपॉन t माइनस a इंटू डी टी, और ये क्या देगा हमें? f ऑफ a। ठीक है,
तो इसे आप लिख लो ऐसे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन z माइनस ए पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन डैश ए प्लस यू एन प्लस 1। व्हाट इज यू एन प्लस 1? आगे के सारे टर्म को लिखा गया है यू एन प्लस 1। तो ये इक्वेशन लिखो जरा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जरा एक खास बात देखो इसका, अगर ये यू एन प्लस 1 जीरो हो जाए, यू एन प्लस 1 हमारा क्या हो जाए, जीरो, उस केस में ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो अब मेन एम जो होगा वो होगा हमारा यू एन प्लस 1 को जीरो करना। ठीक है, तो यहां तक नोट करो पहले। where u n plus 1 is equal to 1 upon z minus a to the power n plus 1 upon 2 pi iota integral c ft dt upon t minus z and t minus a to the power n plus 1 full stop। अब ये लाइन कैसे आई, यहाँ से, इसका यूज़ मैंने किया है डायरेक्ट, मतलब ये इसके आगे के सारे टर्म को जो यहाँ से बन रहे थे इनको पुनः जब हम ऐसे ब्रेक करेंगे t माइनस जेड में, इसमें इस t माइनस जेड को फिर एक्सपेंड करो कैसे, a को जोड़ो a को घटाओ, तो फिर इसको जब बढ़ाओगे तो फिर यहाँ से ये सारी चीज़ें आगे बन जाएंगी। तो यही है हमारा यू एन प्लस 1। अब इसे हमें क्या करना है, ज़ीरो करना है। ठीक है, तो ज़ीरो करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, मॉड। तो अगर मॉड लें तो क्या बनेगा, जरा देखो इधर, मॉड 2 पाई आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, मॉड 2 पाई आयोटा, मॉड, तो मॉड यू एन प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू मॉड z माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c f ऑफ t इंटू डी टी अपॉन t माइनस जेड t माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1। यही तो है। ठीक है, आपको पता है कि मॉड a बाई बी क्या होता है, मॉड a बाई बी इज मॉड a बाई मॉड b एंड मॉड a इंटू b, दिस इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b एंड मॉड a प्लस b लेस देन आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। और एक बात, ओके, क्या मैं बताना चाह रहा था, t माइनस जेड, ठीक है, और मॉड a प्लस आयोटा b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो मॉड ऑफ 2 पाई आयोटा इज 2 पाई। ठीक है, इसका यूज करते हैं। फंक्शन जो दिया गया है f ऑफ t, ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है। तो बाउंडेड होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी फंक्शन f ऑफ z हमारा बाउंडेड कहलाता है यदि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी कैपिटल m से, पॉजिटिव नंबर से छोटी हो जाए। ओके, तो मॉड यू एन प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, और एक चीज और, मॉड जेड टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड जेड टू द पावर n हो जाएगा। तो यहां से इसका जब मॉड लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1, और ये हो गया आपका 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c, और ये हो गया मॉड ऑफ f ऑफ t अपॉन, इसको अभी ऐसे करते हैं, t माइनस जेड एंड दिस इज t माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू मॉड dt। कोई दिक्कत, ये दोनों लाइन नोट करो।
उधर मिटा दें राइट हैंड साइड। तुम लोग इसके पहले कुछ पढ़े हो इसमें, तो चीजें समझ में तो आएंगी नहीं जल्दी। एक ही चैप्टर और बचा है इसमें, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। सिंगुलरिटी 2 दिन का है और फिर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, पढ़ो फिलहाल अभी। हो गया? चलो जरा इधर देखो। मॉड यू एन प्लस 1 मॉड एफ टी इज लेस देन आर इक्वल टू एम, सो दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम। जेड माइनस ए की वैल्यू, मॉड जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर। तो ये हो गया स्मॉल आर टू द पावर एन। ओके, और नीचे इसकी वैल्यू मॉड 2 पाई आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई। कैसे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की तो वैल्यू 0 है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो पुनः बाहर क्या आएगा? 2 पाई। सो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई। इंटीग्रल सी, अब यहां पे देखो ये मॉड डी टी बचा हुआ है, इसे अभी सिंपली हम डी टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। तो क्या मैं यहां पे आर के पावर एन लिख दूं? ठीक है, आर के पावर एन मैं बाहर कर सकता हूं ना। अब ये टी माइनस जेड को जरा देखो, क्या टी माइनस जेड को हम लिख सकते हैं टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए? देखो लिख सकते हैं। तो जब हम इसका मॉड लेंगे, मॉड टी माइनस जेड, ऐसे मॉड ले लो, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज लेस देन आर इक्वल टू टी माइनस ए, माइनस कर लो माइनस जेड माइनस ए, कर सकते हैं। तो उस केस में नीचे क्या बनेगा? मॉड टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। कोई दिक्कत यहां तक? और इस मॉड टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर टू द पावर एन। कुछ छूट गया है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, n+1। तो दिस इज n+1 इंटीग्रल सी, और ये हो गया आपका डी टी बाई, इसकी वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। तो ये हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, m अपॉन 2 पाई, और ये हो गया स्मॉल आर बाई कैपिटल आर टू दी पावर n+1, और ये जो r माइनस आर है इसे भी बाहर रखो, तो ये हो गया r माइनस आर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इंटीग्रल सी मॉड डी टी, दिस इज 2 पाई आर। तो ये हो गया हमारा 2 पाई कैपिटल आर। चलो सिंप्लीफाई करो। कुछ कैंसिल हो रहा है? अभी नहीं, इधर देखो। सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू m अपॉन 2 पाई स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर टू द पावर n+1। यहां से ये स्मॉल r है, यहां से कैपिटल R हम कॉमन कर लें,
तो कैपिटल आर जब हम कॉमन करेंगे तो उस कैपिटल आर से वो कैपिटल आर कैंसिल होगा, और यहाँ पे है हमारा 2 पाई, और फिर बच जाएगा 1/1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे एक बात कहा गया है, स्मॉल आर जो है वो हमारा कैपिटल आर से क्या है, छोटा है। इसका मतलब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 1 से छोटा होगा। अब जरा सोचो, ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, मतलब 1 से छोटी कोई भी क्वांटिटी अगर हम रखते हैं तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन r बाई आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, सपोज करो 1/2, मान लो n 1/2, और n को जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो इन्फिनिटी पुट नहीं करना है, 1/2, 1 रखो, 2 रखो, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाओ, तो ये क्वांटिटी किधर टेंड कर रही है। सपोज करो ये 1/2 है, ठीक है, ऐसे समझो। लिखे नहीं थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये 1/2 के पावर हमें n की वैल्यू चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यही तो है। यहाँ पे n+1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सपोज करो बस इतना ही है, 1 रखेंगे तो 1/2, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो होल क्वांटिटी क्या होगी, छोटी। तो कितनी छोटी हो सकती है, 0 हो सकती है। सो दिस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अच्छा, तो सेम यहाँ पे स्मॉल r बाई कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो उस केस में जब ये n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो होल क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी कि दिस क्वांटिटी गोज टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो un+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नोट कर लो। इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। आगे जो मैंने मिटाया है उतना तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर की लाइन मिटा दें। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 की वैल्यू आ गई हमारी 0। सो f ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ a प्लस z माइनस a f डैश a प्लस z माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डैश ए z माइनस ए टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट पॉइंट a प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 एंड दिस इज 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z माइनस ए टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n एफ एन ए।
हो गया। चलो अब इसका एप्लीकेशन लेते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फंक्शन दे देगा, कहेगा कि आप इस रीजन में इसे एक्सपेंड करिए। हो गया। ओके, क्वेश्चन है obtain the Taylor series which represent the function, obtain the Taylor series which represents the function f of z is equal to z square minus 1 upon z plus 2 z plus 3 in the region पहला है mod z less than 2, दूसरा 2 less than mod z less than 3 एंड तीसरा mod z greater than 3। हो गया। चलो, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस 2 z प्लस 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करके न्यूमरेटर की डिग्री कम करना होगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, भागफल कितना आएगा। हिंदी में बोलते हैं भागफल। बताओ कितना आएगा भागफल। डिवाइड करो। बचपन में हम लोग पढ़े थे ना, ऐसे करके फिर निकाला जाता था। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 2 z प्लस 3। क्या इतना ही आ रहा है? पहला 5z आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे लिखा गया ये मालूम है या मैं बताऊं? ये देखो z स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको आपको डिवाइड करना है किससे? इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो कितना आएगा? z स्क्वायर 5z प्लस 6। तो पक्की बात है कि z टाइम्स जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई करो z से, तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। घटाते हैं तो नीचे का सिंबल चेंज होता है। तो बचा क्या यहाँ पे? माइनस 5z माइनस 7। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे? अब लिखते कैसे हैं? तो 1 माइनस 5z प्लस 7 डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये इस प्रकार का आएगा। समझ में आ गया? अब एक काम करो, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो बचपन में? पार्शियल फ्रैक्शन करो। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए? 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 2, दिस इज इक्वल टू a अपॉन z प्लस 2 प्लस b अपॉन z प्लस 3। a और b की वैल्यू तो कैसे करते थे? 5z प्लस 7 इज इक्वल टू az प्लस 3a
प्लस बी जेड प्लस, और डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया दोनों साइड से। तो आप ये बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी, और 3a प्लस 2b की वैल्यू कितनी, 7। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, 15। तो माइनस 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 ये भाई साहब कैंसिल हो गए, तो ये आ गया b की वैल्यू 8। तो a की वैल्यू 7। देख लो तुम लोग, a की वैल्यू 7 आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ z की वैल्यू आ गई 1 माइनस a अपॉन जेड प्लस 2, और a की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये हो गया 7 अपॉन z प्लस 2, और b की वैल्यू कितनी, 1 मिनट, निगेटिव में आएगा क्या, b की वैल्यू निगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, और a की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। माइनस 8 अपॉन z प्लस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया इतना, चलें आगे। अब चलो देखते हैं क्या करना है। -5, अच्छा मैं 15 देख लिया हूँ सॉरी, a की वैल्यू -5, ओके, तो ये प्लस आ जाएगा, और ये सही है ना, ओके। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। -8/z/3, इसकी वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे, ठीक है। 3 अपॉन जेड प्लस 2 एंड -8 अपॉन जेड प्लस 3। नहीं आ रही है क्या, रुको, -3 आ रहा है, हाँ, तो इसीलिए प्लस मैंने कर दिया यहाँ पे। सिंपल सा फंडा है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, और 3a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, कितना है आंसर, सही है ना ये। चले हैं आगे, करें हम, चलो आगे। तो ये सब कैलकुलेशन तुम लोग कर लिया करो, हमसे मत करवाया करो, ओके। हमें तो इसके आगे बताना है। तो f ऑफ z की वैल्यू 1 प्लस 3/z प्लस 2 माइनस 8/z प्लस 3। बाइनामियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं, सपोज करो 1 प्लस एक्स के पावर -1, ये कब कर सकते हैं, बाइनामियल एक्सपेंशन जब अब किया जाता है तो कब करते हैं, जब ये मॉड x की वैल्यू जो होती है ना, अगर मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी है तभी हम बाइनामियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो जो पहला जो हमारा रीजन दिया हुआ है वो क्या है, हमारा पहला रीजन जो है वो है मॉड z इज लेस देन 2। तो इट कैन बी रिटेन एज मॉड z/2 इज लेस देन 1, ओके। fz की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 प्लस 3/z प्लस 2 माइनस 8/z प्लस 3, ठीक है, ओके। अब जरा देखो, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ z इज, अच्छा मॉड z/2 अगर 1 से छोटी है तो बड़ी सीधी सी बात है कि मॉड z/3 भी 1 से छोटा होगा, मॉड z/4 भी 1 से छोटा होगा। तो इट कैन बी रिटेन एज 1/3, यहां से कॉमन करो, हमें बनाना है z/2, तो हम यहां से क्या कॉमन करेंगे, नीचे से 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस z/2 माइनस 8, और हमें यहां बनाना है z/3, तो ये करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस z/3।
and it can be written as f of z is equal to 1 plus 3 by 2 1 plus z by 2 के पावर -1 माइनस 8 by 3 1 प्लस z by 3 के पावर -1। अब यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, बाइनामियल एक्सपेंशन। और बाइनामियल एक्सपेंशन कब अप्लीकेबल होता है, जब मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो इट कैन बी रिटन एज मॉड z by 2 इज लेस देन 1। ठीक है, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड z by 3 जो होगा वो भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो अब इसको एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 by 2 और कितना आएगा 1 माइनस z by 2 प्लस z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल। ठीक है, अगला टर्म बताओ जरा, यहां पे कितना आएगा। देखो अल्टरनेट चलेगा, जब यहां पे प्लस हो यहां पे माइनस हो तो अल्टरनेट चलता है, और यहां पे प्लस माइनस हो तब भी अल्टरनेट चलेगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस z बाई 3 प्लस z स्क्वायर बाई 9 एंड सो ऑन। यहां तक नोट करो। थ्री बाई टू, सॉरी दिस इज 3 by 2। हो गया। ये देखो अल्टरनेटिंग सीरीज है, मैं यहाँ पे समेसन लगाना चाह रहा हूँ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या -1 के पावर n कर दूँ, हो गया। अच्छा, और क्या कर दूँ यहाँ पे z टू दी पावर n बाई 2 के पावर n कर सकता हूँ, प्लस सॉरी माइनस 8 बाई 3 समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n इंटू z टू दी पावर n बाई 3 टू दी पावर n। या इट कैन बी आल्सो रिटन एज f ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 2 समेसन, 1 मिनट 3 को रहने दो केवल, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये देखो -1 के पावर n को मैं कॉमन कर लूँ दोनों से, -1 बाई n कॉमन कर सकते हैं, या अभी लिख ही लो केवल। तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर n इंटू z टू दी पावर n बाई 2 के पावर n प्लस 1। ठीक है, -8 बाई 3 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n एंड z बाई n 3 टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, या f ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n 3 इंटू z टू दी पावर n बाई 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 8 इंटू z टू दी पावर n बाई
3 to the power n plus 1. This is your Taylor series which is applicable for mod z less than 2. ठीक है, हो गया यहाँ तक? यहाँ तक लिखने के बाद लास्ट लाइन लिखो which is हो गया। मिटा है? जरा देखो, दूसरा रीजन क्या है हमारा, 2 लेस देन मॉड जेड लेस देन 3, और तीसरा रीजन है मॉड जेड ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब समझो, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं 2 लेस देन मॉड जेड एंड मॉड जेड लेस देन 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 बाई मॉड जेड, हम ऐसे कर दें 2 बाई मॉड जेड मॉड 2 बाई जेड इज लेस देन 1 एंड यहां पे क्या होगा, मॉड जेड बाई 3 लेस देन 1। हमें लेस देन 1 ही हमेशा बनाना है क्योंकि बाइनॉमियल एक्सपेंशन का रूल ही यही है। ठीक है, यहां पे जब हम आएंगे तीसरे वाले रीजन के लिए तो ये क्या होगा, मॉड जेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 1 बट मॉड 3 बाई जेड इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप यहां से जब ये अप्लाई करोगे 2 बाई जेड तो यहीं पे मिलने वाला है, तो यहां से कॉमन क्या करोगे, z, यहां से z कॉमन करेंगे। ठीक है, और यहां पे आपको बनाना है z बाई 3, तो यहां से क्या कॉमन करोगे 3, और यहां पे जब जाओगे तीसरे वाले में तो आपको 3 बाई जेड बनाना है। अब सुनो, 3 बाई जेड बनाना तो यहां से तो z कॉमन कर लोगे। इसका मतलब 3 बाई जेड अगर लेस देन 1 है, 3 बाई जेड अगर लेस देन 1 है तो 2 बाई जेड क्या होगा, 2 बाई जेड लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, सोचो बताओ सतबीर, लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बस अब तो कर लोगे ना, एक्सपेंड कर लेना ये दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको इन सारे क्वेश्चन में एक ही बात करनी है, बाइनॉमियल एक्सपेंशन आना चाहिए, उसके लिए ये रूल होना चाहिए मॉड 2 बाई जेड लेस देन 1, मॉड एक्स लेस देन 1। तो मॉड 2 बाई जेड आपको बनाने के लिए यहाँ पे आपको कॉमन करना होगा z, मॉड जेड बाई 3 बनाने के लिए यहाँ पे आपको कॉमन करना होगा 3। ठीक है, और इधर यहाँ पे बना ही सकते हो, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन और,
उसको बंद कर देना जरा आप।